हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। बेसिकली इसमें हम आज समझेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इस टॉपिक को आप बेसिकली पढ़ते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी में, जिसको आप सीएनएस फिजियोलॉजी के नाम से भी पढ़ते होंगे, और एक जगह और आपको ये यूजफुल पाया जाएगा जो है न्यूरो एनाटॉमी में। न्यूरो एनाटॉमी वाली बुक में जो भी चीज दे रखी है उसका एक ओवरव्यू आपको इस लेक्चर में उसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो पहले जानते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो आप जानते हैं कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, ह्यूमन हूँ, एक ऑर्गेनिज्म हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि नर्वस सिस्टम। अब हर एक सिस्टम का एक फंक्शन होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है? फूड को डाइजेस्ट करना, इंजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना। उसी तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इनका फंक्शन होता है हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना। ठीक है, अब देखो, जो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके क्या करता है, हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, छोटी से छोटी एक्टिविटीज से लेकर एक बड़ी एक्टिविटीज तक, हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ये दो सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? एक सिस्टम ही काफी था। तो उसको हम देख लेते हैं कि दोनों सिस्टम की क्या खासियत है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम के साथ कि जो नर्वस सिस्टम होता है इसकी एप्लीकेबल, ये वहां एप्लीकेबल होता है, जनरली वहां यूज किया जाता है जहां हमें क्विक रेस्पॉन्स चाहिए होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर आपका हाथ कहीं किसी वार्म प्लेस पे रख जाए तो आप उसे तुरंत हटाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप रखा रहने देंगे तो हाथ जल जाएगा। तो वहां आपको क्विक रेस्पॉन्स चाहिए था। तो जहां क्विक रेस्पॉन्स की डिमांड होती है फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, वहां हम नर्वस सिस्टम को अप्लाई करते हैं। और नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी में वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, पॉइंट टू पॉइंट, हमारी बॉडी के हर पॉइंट पे ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। किसकी हेल्प से? नर्व की हेल्प से। कहने के लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मान लीजिए अगर आपको ये पर्सन दिख रहा है तो आपको इसकी पूरी बॉडी में कुछ वायर्स बिछे हुए दिख रहे हैं, आपको कुछ वायर्स जैसे लग रहे हैं। बेसिकली ये वायर्स नहीं है, ये क्या है, आपकी बॉडी में नर्व्स है। ये नर्व्स आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, और जैसे ही आप कोई भी टच करते हैं कहीं तो इन्हीं नर्व्स की हेल्प से आपके ब्रेन तक क्या जाता है, मैसेज आता है। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ये पूरी बॉडी में किसकी हेल्प से ऑर्गेनाइज्ड है? नर्व की हेल्प से ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, अब अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम एज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम थोड़ा स्लो रेस्पॉन्स देता है। स्लो इसका रेस्पॉन्स होता है, बट लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये किसकी हेल्प से वर्क करता है? ये हेल्प करता है हार्मोन्स की हेल्प से। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स बेसिकली केमिकल होते हैं, उनको हम केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। और ये किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं? ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। अब देखो, जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है हमारी बॉडी में, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है कि यह इंटरेक्शन करता है सेल्स के साथ। ये डायरेक्ट सेल के साथ इंटरेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी में स्टमक है, और स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम होता है? एंजाइम्स रिलीज करना, एंजाइम्स रिलीज करना, ताकि खाने के क्या हो जाए, डाइजेशन हो जाए। तो अगर हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये एंजाइम्स निकलवाने हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो केमिकल मैसेंजर हार्मोन है इनको भेजेंगे कहां? गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स के पास। किसके पास? सेल्स के पास। तो ये सेल्स को एक्टिवेट करेगा और सेल से कहेगा कि आप एंजाइम सेक्रेट करिए, फूड को डाइजेस्ट करना है। तो यहां इंटरेक्शन हो रहा है वो सेलुलर लेवल पे होता है, सेल इंटरेक्ट करती है। जबकि अगर आप नर्वस सिस्टम में बात करें तो जो आपकी नर्व्स हैं, ये जो वायर्स हैं, ये आपके किसी ऑर्गन से इंटरेक्ट कर सकते हैं, टिश्यू से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और सेल से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। किससे? सेल से भी इंटरेक्शन इसमें हो सकता है। बट यहाँ एंडोक्राइन सिस्टम में इंटरेक्शन किससे होता है? डायरेक्ट सेल से इंटरेक्शन होता है। हमारे टॉपिक में क्या है? नर्वस सिस्टम है हमारा टॉपिक आज का। तो अब हम डील करेंगे मेनली नर्वस सिस्टम के साथ। तो अब हम किसकी डिटेल पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, नर्वस सिस्टम। अब देखो, नर्वस सिस्टम के मेनली दो पार्ट होते हैं। एक का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसा कि ये अपने नाम से ही क्या कर रहे हैं, अपने आप को डिनोट कर रहे हैं। जो सेंटर पे पाया जाए, ये आपकी बॉडी की मिड लाइन है। क्या है? मिड लाइन है, या फिर आप कह दीजिए मेन एक्सिस है। क्या है? मेन एक्सिस है। तो ये हम डायग्राम से अगर आपको शो करें
तो ये क्या है, आपकी बॉडी की मिड लाइन है, या फिर आप इसको कह दीजिए ये आपकी बॉडी की मेन एक्सिस है। तो मेन एक्सिस पे आपके नर्वस सिस्टम का जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है, सेंटर में, जैसा नाम ही बता रहे हैं, जो आपकी मेन एक्सिस पे प्रेजेंट हो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो यहां क्या प्रेजेंट है, आपका ब्रेन प्रेजेंट है, और यहां क्या प्रेजेंट है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो यानी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा वो किससे मिलकर बना होगा, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि यही कहां पाई जाती हैं, हमारी मेन एक्सिस पे पाई जाती हैं, या हमारे बॉडी के एकदम सेंटर में पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ध्यान से सुनना, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये किससे मिलकर बना हुआ है, नर्व से मिलकर बना हुआ है। किससे, नर्व से, और उन नर्व से मिलकर बना हुआ है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। मैंने आपको क्या बताया था, आप नर्व्स को ऐसे समझिए कि ये वायर्स है। अब ये जो वायर्स हैं ये इस मेन एक्सिस से, या आप कह दीजिए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, या तो कुछ वायर्स यहां से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, अवे, और या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ वायर्स क्या हो रहे हैं, टुवर्ड्स जा रहे हैं इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। यानी ऐसा हो रहा है कि या तो ये इसके अंदर जा रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इनसाइड जा रहे हैं, या फिर कुछ वायर्स ऐसे हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अवे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वायर्स क्या हैं, बेसिकली नर्व्स। तो नर्व्स या तो अवे जा रही हैं या फिर इनसाइड जा रही हैं, किससे, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा नर्व से मिलकर बना होता है, और उन नर्व से मिलकर बना होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड हो रही हैं। एसोसिएटेड कहने का मतलब या तो वो उससे अवे जा रही हो या फिर उसके इनसाइड जा रही हो, उसके पास की तरफ जा रही हो। ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात की इसके बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहां होगा, पेरीफेरी में, साइडवेज। तो क्या ये वायर्स साइडवेज ही तो प्रेजेंट है, ये देखो ये वायर्स कहां प्रेजेंट है, साइडवेज ही प्रेजेंट है। ओके, तो ये अपने नाम से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब इनका फंक्शन के बारे में बात करें तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है इट इज साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड कंट्रोल। कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इसके पास आएगी तो उसको प्रोसेस करेगा और कंट्रोल करेगा। कहने का मतलब बॉडी से कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आएगी तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा कि जो भी स्टिमुलस आई है, जो भी मैसेज आया है उसको एनालाइज करेगा। उसको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, देन ओके। अगर उसको लगा था कुछ चेंज करने की जरूरत है तो वो मैसेज भेज देगा, एक मैसेज भेज देगा कि इस काम को इस तरीके से करो। कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका काम ये है कि उसके पास यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास जो भी मैसेज आ रहे हैं उनको एनालाइज करे और उसके अकॉर्डिंग क्या करे, रेस्पॉन्स क्रिएट करे। अच्छा, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? देखो, आपकी बॉडी में कोई भी मैसेज पहुंचता कैसे है? इन वायर्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से? वायर की हेल्प से। ये जो वायर इनसाइड जा रहे हैं ना, अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये उस मैसेज को लेके जा रहे हैं। उस मैसेज को क्या कर रहे हैं? लेके जा रहे हैं ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या करेगा, या फिर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? उस मैसेज को क्या करेगा? एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा और कंट्रोल करेगा। अब क्या करेगा? वो मैसेज उसने एनालाइज किया, फिर उसको कोई रेस्पॉन्स भेजना है। क्या करना है? रेस्पॉन्स भेजना है। तो रेस्पॉन्स भी किसके थ्रू भेजा जाएगा? इन वायर्स के थ्रू या इन नर्व्स के थ्रू। तो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या काम कर रहा है? या तो ये किसी स्टिमुलस को लेके जा रहा है, कैरी करके लेके जा रहा है, या फिर ये किसी रेस्पॉन्स को कैरी करके ला रहा है। यानी या तो स्टिमुलस को ले जाएगा और रेस्पॉन्स को लेके आएगा। ये काम किसका है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। किसी भी स्टिमुलस को ले जाना, किसके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। किसी भी स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाना और वहां से मैसेज को लेके आना, ये काम किसका है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन पहुंची है उसको एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्शन लेना। ठीक है, ये दोनों सिस्टम हमको डिटेल में पढ़ने हैं। हम बेसिकली अभी स्टार्ट करेंगे किसके साथ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में प्रेजेंट होगा उसके दो पार्ट होंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसी चीज को हम एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कहां प्रेजेंट है? आपकी मेन एक्सिस पे प्रेजेंट है। कहां? मेन एक्सिस पे प्रेजेंट है। और इसमें दो पार्ट हैं। एक ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली क्या है? आपका ब्रेन। ये पार्ट क्या है? आपका
ब्रेन है, ये क्या है, ब्रेन है। और ब्रेन ही आगे किसमें कंटिन्यू हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में, किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हुए दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, किसके बारे में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ब्रेन जो है ये टॉप कहां प्रेजेंट है, टॉप पे प्रेजेंट है ना, और यही आगे करके कंटिन्यू हो जाता है किसमें, यही आगे चल के कंटिन्यू किसमें हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। अब जो ब्रेन होता है इसका क्या फंक्शन होता है, तो ब्रेन का काम होता है न्यू थॉट्स, या फिर आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी। क्या काम होता है, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी वाला काम जैसे कि इंटेलिजेंस, जैसे कि स्पीच, जैसे कि लर्निंग, ठीक है, और ये सारी जो चीजें होती हैं ये ब्रेन कंट्रोल करता है, जो भी न्यू थॉट्स अराइज होते हैं। लेकिन जो आपका रूटीन वर्क होता है, जो आपका रूटीन वर्क होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। आपने बाइसिकल सीखनी है, आपको साइकिल सीखनी है, तो साइकिल आई आपके पास। तो जब आप साइकिल सीख रहे हैं तो आप जब हैंडल पकड़ते हैं, हैंडल पे फोकस करते हैं, तो आप पेडल मारना भूल जाते हैं। और जब आप पेडल पे फोकस करते हैं तो आपका जो हैंडल है वो डिसबैलेंस हो जाता है और आप गिर जाते हैं। ठीक है, ये जब आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तब की बात है। उस टाइम पे जो कंट्रोल सिस्टम है वो आपका ब्रेन है, क्योंकि उस टाइम पे न्यू थॉट है, न्यू क्रिएटिविटी है, नई चीज आप सीख रहे हैं। लेकिन एक बार जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, जब वो आपके थॉट प्रोसेस में चली जाती है, लर्न कर लेते हैं आप उसको, फिर वो आपका रूटीन वर्क हो जाता है। फिर आप अगर घर से कॉलेज आ रहे हैं, गाना गुनगुनाते हुए आ रहे हैं और आप हैंडल भी बैलेंस किए हुए हैं और पेडल की तरफ नहीं भी देख रहे हैं, तब भी पेडल आप आराम से मारते हुए जा रहे हैं, रास्ते के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, आराम से आपका हैंडल मुड़ रहा है और आप घर पहुंच जाते हैं। नाउ इट इज रूटीन वर्क जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट है। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रही है। तो बात समझ आएगा, ब्रेन कंट्रोल करता है न्यू थॉट्स को और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है रूटीन वर्क को। यहां अब हम ब्रेन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, देखो फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं और हाइंड ब्रेन को रोम्बेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन बोलते हैं और हाइंड ब्रेन को रोम्बेंसेफेलॉन बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स को हमको डिटेल में समझना है। ठीक है, यहां से आप थोड़ा स्पेशल एफर्ट दें, थोड़ा अच्छे से ध्यान दें, ठीक है, चीजों पे। तो हमको ब्रेन के तीनों पार्ट पढ़ने हैं। मैं अब ये वाले वर्ड यूज किया करूंगा, इजी वाले। तो ब्रेन के हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब इनको पहले डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं, तब हम इनको अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको डायग्राम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब इसमें 2 पार्ट होंगे, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर आप देख पा रहे हैं, तो अगर ये जो है आपका यहां से लेके और यहां पे बना लेते हैं इसको, यहां से लेके और जो आपका यहां तक का जो पार्ट है, मतलब अगर मैं कहूं यहां से लेके और ये जो पार्ट है, ये बेसिकली क्या है, ब्रेन है। क्या है, ब्रेन। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ये वाला जो पार्ट है यहां तक जो पार्ट है, ये क्या है, ब्रेन है। ये क्या है, यहां से लेकर ये पार्ट क्या है, ब्रेन है। दिस इज बेसिकली ब्रेन। ठीक है, और आपका जो यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये था ब्रेन। अब ब्रेन के भी हमने आपको 3 पार्ट बता दिए, देख लेते हैं। तो देखो यहां से लेके जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है यहां तक का, ये है फोर ब्रेन। क्या है, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। देखो ये और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये है आपका मिड ब्रेन। क्या है, मिड ब्रेन। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये वाला पार्ट, ये वाला, ये क्या है आपका मिड ब्रेन वाला पार्ट है। और जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है, यहां बना लेते हैं, यहां से लेके और ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका हाइंड ब्रेन है। ये क्या है आपका हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये आपका क्या है, हाइंड ब्रेन है। तो आपको ब्रेन के तीनों पार्ट दिख गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तीनों आपको क्लियर हो गए, ब्रेन के 3 पार्ट आपको क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब हम इस फोर ब्रेन को और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे बिल्कुल भी। यहां देखो ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर ब्रेन के पार्ट्स। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के पार्ट। तो ये जो आपका फोर ब्रेन है, ये जो आपका फोर ब्रेन है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फोर ब्रेन के होते हैं 2 पार्ट्स, ध्यान से सुनना, 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं टेलेंसीफेलॉन, टेलेंसीफेलॉन बोलते हैं, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं डायंसीफेलॉन। क्या बोलते हैं, डायंसीफेलॉन। अच्छा, डायग्राम से क्लियर करेंगे। ये इतना पार्ट क्या है आपका, फोर ब्रेन, तो इसी में होने चाहिए दोनों पार्ट, टेलेंसीफेलॉन और डायंसीफेलॉन। चलो दिखाते हैं कहां है ये दोनों पार्ट। तो ये अगर आपको मैं ये येलो में दिखाऊं, ये येलो में दिखाऊं,
तो ये येलो वाला जो पार्ट है ये है डायंसेफेलॉन। क्या है? डायंसेफेलॉन है। अच्छा, तो सर फिर टेलेंसेफेलॉन कहाँ है? तो देखो आपका जो टेलेंसेफेलॉन है ना वो दो जगह है। एक तो ये आपको जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, जो आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये आपका टेलेंसेफेलॉन है। क्या है? ये भी आपका टेलेंसेफेलॉन का पार्ट है। पर एक चीज अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं दूसरा कलर, और जो आपको ये दिख रहा है ये वाला कलर, ठीक है, मान लीजिए ये रेड कलर है, मान लीजिए रेड तो नहीं है, ये कोई दूसरा कलर है, ठीक है, मान लीजिए दूसरा कलर ये है, ठीक है, ये दूसरा कलर है। तो ये जो तो आपको दो कलर दिख रहे हैं, ये वाला और ये ग्रीन वाला, कौन सा वाला? ग्रीन वाला। ये दोनों किसके पार्ट है? टेलेंसेफेलॉन के पार्ट है। किसके पार्ट है? टेलेंसेफेलॉन। तो जो आपको ये दोनों कलर वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है? टेलेंसेफेलॉन है। ये क्या है? टेलेंसेफेलॉन है। इतना पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और जो येलो वाला पार्ट है वो क्या है? डायंसेफेलॉन। अब देखो ये जो ये कलर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो आपका ये ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सब कॉर्टिकल रीजन। क्या बोलते हैं? सब कॉर्टिकल रीजन। सब कॉर्टिकल रीजन। तो ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ये है आपका ग्रीन वाला सब कॉर्टिकल रीजन। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? टेलेंसेफेलॉन। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? टेलेंसेफेलॉन। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, टेलेंसेफेलॉन को ही हम बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलो पहले इतनी बात क्लियर कर लेते हैं, इतनी बात क्लियर कर लेते हैं। तो फोर ब्रेन के अब से दो पार्ट, फोर ब्रेन के अब से दो पार्ट हो गए, कौन कौन से? टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन, ठीक है, टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। और टेलेंसेफेलॉन के दो पार्ट थे, एक तो क्या था? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? सब कॉर्टिकल रीजन। समझ में आया? टेलेंसेफेलॉन के दो पार्ट ये दिख रहा हो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल रीजन। अब देखो ये सब कॉर्टिकल रीजन होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि बेसल गैंग्लिया, जैसे कि हिप्पोकैम्पस, जैसे कि एमाइगडाला, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर पाए जाते हैं जिनको हम आपको डायग्राम से एक एक करके क्लियर कर लेंगे। पहले ये डायग्राम क्लियर हो गया, चलिए यहां आ जाइए। तो मैं आपको बता रहा था कि आपका जो फोर ब्रेन है, ठीक है, इसके दो पार्ट थे, टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन, ठीक है। टेलेंसेफेलॉन के दो पार्ट हो गए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल रीजन। और मैंने आपको बताया था कि जो सब कॉर्टिकल रीजन है उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला और ऑल्फैक्टरी सिस्टम। इसको डायग्राम से देखें तो ये जो आपका जो डायग्राम है यहां आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, और जो अंदर वाला हिस्सा है, जो ये अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, अंदर वाला हिस्सा है, ये बेसिकली क्या है? सब कॉर्टिकल रीजन। क्या है? सब कॉर्टिकल रीजन। और इस सब कॉर्टिकल रीजन में क्या है? बेसल गैंग्लिया। तो देखो बेसल गैंग्लिया कहां है आपका? ढूंढो इसमें। तो ये है आपका बेसल गैंग्लिया। ये कहां है आपके? बेसल गैंग्लिया। तो दिख गया बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया है। और क्या है इसमें? हिप्पोकैम्पस। तो जो आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये क्या है? हिप्पोकैम्पस है। ये एमाइगडाला न्यूक्लियस है, एमाइगडाला न्यूक्लियस है। ये जो आपको येलो वाला छोटा सा दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये स्टार बना देते हैं इसमें, ये एमाइगडाला है आपका, ठीक है। ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो होता है ये पुअरली डेवलप्ड होता है। क्या होता है? ह्यूमंस में पुअरली डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर कहां पाए जाते हैं? सब कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं। तो बेसिकली आपने क्या जाना कि आपका ब्रेन, ब्रेन के तीन पार्ट कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर दो पार्ट कौन कौन से? टेलेंसेफेलॉन, ठीक है, टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन, ठीक है, टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। फिर टेलेंसेफेलॉन के दो वाले पर दो पार्ट हो गए थे, कौन कौन सा? कॉर्टिकल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल रीजन, सब कॉर्टिकल रीजन। और इस सब कॉर्टिकल रीजन में क्या क्या प्रेजेंट थे? बेसल गैंग्लिया, है ना, हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर थी, यहां से क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये दूसरा वाला पार्ट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं डायंसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? डायंसेफेलॉन। तो ये डायंसेफेलॉन कहां दिख रहा था आपको? डायंसेफेलॉन दिख रहा था कहीं आपको? ये जो स्ट्रक्चर है देखो, डायंसेफेलॉन दिखाते हैं। तो ये वाला जो येलो वाला स्ट्रक्चर था, ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर था ये क्या था? डायंसेफेलॉन। ये क्या था? डायंसेफेलॉन। अब दो, ये डायंसेफेलॉन होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस और सबथैलेमस। ये सारे स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट होते हैं? डायंसेफेलॉन में प्रेजेंट होते हैं। तो डायंसेफेलॉन को आप अगर एक रूम की तरह ऑब्जर्व करें कि एक रूम है, ठीक है, एक कमरा है, इसको इसकी तरह ऑब्जर्व करिए। और यहां इसके ऊपर क्या है? मान लीजिए आपका टेलेंसेफेलॉन है,
ये ऊपर टेलेंसिफिलॉन है, ऐसे ऑब्जर्व करिए, ये ऊपर टेलेंसिफिलॉन है और अंदर ये क्या है, डायंसिफिलॉन है। अब देखो ये ऊपर जो छत है, ये जो छत है इस डायंसिफिलॉन की, इसको हम बोलेंगे एपिथैलेमस। क्या बोलेंगे, एपिथैलेमस। ठीक है, जो ये बेस है इसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस। क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस। और जो दीवारें हैं ये दोनों, इनको हम बोलेंगे थैलेमस। क्या बोलेंगे, थैलेमस। तो डायंसिफिलॉन के पार्ट क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस। ये पूर्णली डेवलप्ड होता है, तो बस आपको 3 ध्यान रखने हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड एपिथैलेमस। जो फ्लोर होगा वो कौन बना, डायंसिफिलॉन का जो फ्लोर होगा वो कौन बनाएगा, हाइपोथैलेमस। डायंसिफिलॉन की जो वॉल्स हैं वो कौन बनाएगा, थैलेमस। और डायंसिफिलॉन का रूफ कौन बनाएगा, एपिथैलेमस। अभी डायंसिफिलॉन ऐसा समझिए एक रूम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको किसने कवर कर रखा है ऊपर से, टेलेंसिफिलॉन ने। ठीक है, तो आपको फोर ब्रेन क्लियर हो गया, फोर ब्रेन के पार्ट क्लियर हो गए। अब हम आते हैं मिड ब्रेन पे। किस पे आते हैं, मिड ब्रेन पे। तो मिड ब्रेन में 2 ही पार्ट होते हैं, ऑप्टिक लोब और क्रूरा सेरिब्राई। इसको डायग्राम से देखते हैं, इसको डायग्राम से देखते हैं। तो ये आपका क्या था, मिड ब्रेन था। ये वाला जो रीजन है ये क्या है, मिड ब्रेन है। ये क्या है, मिड ब्रेन है। और इसमें 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, एक पाया जाता है ऑप्टिक लोब और दूसरा पाया जाता है क्रूरा सेरिब्राई। क्रूरा सेरिब्राई। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पार्ट के ऊपर, दैट इज हैंड ब्रेन और रोम्बोएंसीफेलॉन। हैंड ब्रेन और रोम्बोएंसीफेलॉन। देखो हैंड ब्रेन और जो रोम्बोएंसीफेलॉन है आपका, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम बोलते हैं मेटेंसिफेलॉन। क्या बोलते हैं, एक को तो हम बोलते हैं मेटेंसिफेलॉन और दूसरे को हम बोलते हैं माइलेंसिफेलॉन। क्या बोलते हैं, एक को मेटेंसिफेलॉन बोलते हैं और दूसरे को माइलेंसिफेलॉन बोलते हैं। जो मेटेंसिफेलॉन होता है उसमें आती है पोन्स और सेरिबेरलम। डायग्राम से देखिए, ये है आपका पूरा हैंड ब्रेन, ये है पूरा आपका हैंड ब्रेन, जिसको आप क्या बोल रहे हो, दूसरा रोम्बोएंसीफेलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंड ब्रेन या फिर रोम्बोएंसीफेलॉन बोलते हैं। ठीक है, अब इस हैंड ब्रेन में 3 चीजें, एक तो ये पोन्स है, एक ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है और एक ये है आपका सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम। तो 3 स्ट्रक्चर है, एक पोन्स, एक ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक ये सेरिबेलम। अब देखो जो पोन्स और सेरिबेलम है, पोन्स और सेरिबेलम है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं मेटेंसिफेलॉन। क्या वो किसके पार्ट है, मेटेंसिफेलॉन की पार्ट है। जबकि ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये पार्ट है माइलेंसिफेलॉन का। किसका पार्ट है, माइलेंसिफेलॉन का। तो कहने का मतलब जो आपका हिंड ब्रेन या फिर रोम्बोएंसीफेलॉन है, इसके 2 पार्ट है, एक तो ये मेटेंसिफेलॉन, ठीक है, जिसमें कौन कौन आएंगे, पोन्स और ये आपका सेरिबेलम, ये सेरिबेलम। ठीक है, और दूसरा आपका माइलेंसिफेलॉन जिसमें आपका आएगा ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ही किसमें कंटिन्यू होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, ये हमने बात की थी हैंड ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन के आपको तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए। एक बात और ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन स्टेम एक वर्ड यूज होता है, ब्रेन स्टेम। ये क्या होता है, तो अगर आपका मिड ब्रेन, ये आपका क्या था, देखो अगर किसी और कलर से हम यूज करें, यहां अगर आप देखें, एक मिनट, ये वाला कलर यूज करते हैं, ये क्या था आपका मिड ब्रेन, ये आपका क्या है पोन्स और ये क्या है आपका मेडुला। ये क्या तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, क्या ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, कौन कौन, मिड ब्रेन, पोन्स और आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। और इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर ये क्या है, ये क्या है आपका ब्रेन है। तो ये ब्रेन का स्टेम की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल। एक मान लो एक पेड़ होता है, ऊपर पेड़ होता है, नीचे क्या होता है, स्टेम। तो ये जो मिड ब्रेन है और पोन्स है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये क्या, इनको हम मिला के, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेन को होल्ड करके रखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ब्रेन स्टेम क्या होता है ये समझ में आ गया। तो यहां हमने अपना ब्रेन वाला जो टॉपिक था वो हमने अपने क्या किया, खत्म कर लिया। ब्रेन के हमने तीनों पार्ट्स डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं, वापस आ जाते हैं अपने पुराने टॉपिक के पास, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब हम समझेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में अब हम डिस्कशन करेंगे। चलिए करते हैं डिस्कशन। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने आपको बताया था कि क्या है, वो वायर्स से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम। उन वायर्स को क्या बोलते हैं हम, बेसिकली नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं। तो आप अगर आप देख रहे होंगे इस पर्सन की बॉडी में क्या प्रेजेंट है, वायर्स प्रेजेंट है। अब ये वायर्स यहां से बाहर भी निकल रहे हैं, बाहर की तरफ भी जा रहे हैं, और ये वायर्स अंदर की तरफ भी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, अंदर की तरफ भी जा रहे हैं, अंदर की तरफ भी जा रहे हैं, अंदर की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो वायर्स अंदर की तरफ जा रहे हैं वो तो इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं। कहां लेके जा रहे हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, जो मिलके बना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। बात समझ में आ गई। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व से मिलके बना हुआ है, और उसमें 2 तरह की नर्व हैं। एक जो मैसेज लेके जा रही है किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ये जो जा रही हैं इनको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स।
और ये बनाती हैं सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो मैसेज लेके जा रही हैं, जो कोई भी स्टिमुलस लेके जा रही हैं, जो आपको यहां जो दूसरी दिख रही हैं, जो कोई रेस्पॉन्स लेके आ रही हैं, क्या लेके आ रही हैं, अवे जा रही हैं और क्या लेके आ रही हैं, कोई रेस्पॉन्स लेके आ रही हैं। तो जो रेस्पॉन्स लेके आ रही हैं उनको हम बोलते हैं मोटर नर्व। क्या बोलते हैं, मोटर नर्व। क्या बोलते हैं, मोटर नर्व। और ये क्या बनाएंगी, मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए। एक वो जो इंपल्स लेके जा रही हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और एक वो जो रेस्पॉन्स लेके आ रही है इफेक्टर ऑर्गन के पास। ठीक है, तो सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, जो मैसेज को लेके जा रहा है। तो लोग मैसेज दो जगह से जाते हैं, एक तो जो आपके सेंस ऑर्गन है वहां से, और एक आपकी पूरी बॉडी से। तो मैसेज दो जगह से भेजे जाते हैं। एक तो स्पेशल सेंसेस जो आपके सेंस ऑर्गन से भेजे जाते हैं, यानी किस किस से, आपकी आई से, ठीक है, आई से, आपके ईयर से, आपकी टंग से, ठीक है, और स्किन से। ठीक है, कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है, और एक आपके नोज से। ठीक है, तो यहां से जो मैसेज भेजे जा रहे हैं वो स्पेशल सेंसेस हैं, वो स्पेशल ऑर्गन से भेजे जा रहे हैं। तो एक तो ये भेजे जा रहे हैं, दूसरा हम बोलेंगे जनरल सेंसेस। जनरल सेंसेस जो मान लिए आपकी स्किन और आपके इंटरनल ऑर्गन से भेजे जा रहे हैं, यानी आपकी बॉडी के पूरे पार्ट से भेजे जा रहे हैं। तो जो आपकी पूरी बॉडी के पार्ट से भेजे जाएं जनरल सेंसेस, जो सेंस ऑर्गन से भेजे जाएं वो स्पेशल सेंसेस। ठीक है, और इनको कैरी करके कौन ले जाता है, सेंसरी नर्व्स कैरी करके ले जाती हैं, और सेंसरी नर्व्स ही मिलकर क्या बनाती हैं, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अब जो जनरल सेंसेस हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सोमेटिक सेंसेस और एक होता है विसरल सेंसेस। देखो मैंने बाहर से टच किया आपको और आपके पास मैसेज पहुंचा, तो ये है सोमेटिक सेंसेस। सोमा मतलब बॉडी, तो स्किन के थ्रू जा रहा है, स्किन के थ्रू। लेकिन मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके स्टमक पेन हो रहा है, तो वो मैसेज ब्रेन तक जा रहा है, यानी वो विसरल ऑर्गन के थ्रू जा रहा है, यानी हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के थ्रू जा रहा है। तो जो इंटरनल ऑर्गन के थ्रू जाता है उसको हम बोलते हैं विसरल सेंसेशन। क्या बोलते हैं, विसरल सेंसेशन। यानी स्किन से जाए, कहां से जाए, स्किन से जाए तो सोमेटिक सेंसेशन, और जो आपके विसरल ऑर्गन से जाए, इंटरनल ऑर्गन से जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, विसरल सेंसेशन बोलेंगे। अब ये मैसेज कहां जाएगा, ब्रेन के पास, या आप कह दीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उस मैसेज को क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि मैसेज किस बात का है, क्या चीजें सही चल रही है कि नहीं। अगर उसे लगेगा कि नहीं ये चीज गड़बड़ है, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक रेस्पॉन्स भेजेगा। अब रेस्पॉन्स को कैरी करके कौन लाएंगी, मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स किसके पास ले जाएंगी इस मैसेज को, इफेक्टर के पास, यानी किसी भी ऑर्गन के पास, या फिर किसी मसल के पास, या फिर किसी ग्लैंड के पास ये मैसेज लेके आ रही हैं। ठीक है, अब मैसेज ये लेके आ रही हैं तो ये दो लोगों को दे सकती हैं। किसको दे सकती हैं, या तो वॉलंटरी ऑर्गन्स को दे सकती हैं, यानी उन ऑर्गन्स को दे सकती हैं जो हमारे कंट्रोल में है। यानी हमारे हाथ की मसल को मैसेज दिया तो हम हाथ हटा लेंगे कहीं से, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन मान लीजिए हमारे हार्ट को मैसेज दिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको तेजी से बीट करा दिया, उसको धीरे बीट करा दिया। तो दो तरह से मैसेज दिए जा सकते हैं। जो ब्रेन से मैसेज आ रहे हैं वो दो जगह आ सकते हैं। एक तो वॉलंटरी ऑर्गन्स पे आ सकते हैं, कहां आ सकते हैं, वॉलंटरी ऑर्गन्स पे आ सकते हैं, यानी उन ऑर्गन्स पे आ सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, और दूसरा वहां आ सकते हैं जो ऑर्गन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो मैसेज जो वॉलंटरी ऑर्गन्स पे आते हैं उनको बोलते हैं हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम। उस पाथवे को उस नर्व के पाथवे को हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, या उन वो नर्व्स हैं क्या बनाती हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। लेकिन अगर कोई मैसेज इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक जा रहा है, यानी उन ऑर्गन्स तक जा रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो पाथवे और वो नर्व्स क्या बनाएंगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाएंगी। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये भी अगेन दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम जो तब एक्ट करेगा जब इमरजेंसी कंडीशन होगी, यानी आपके पीछे कुत्ता दौड़ गया, डॉग दौड़ गया आपके पीछे, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन है, या आपकी कहीं फाइट हो गई, क्या होगी, आपकी कहीं फाइट हो गई, तो इमरजेंसी सिचुएशन है। तो उस टाइम पे जो पाथवे एक्टिव होगा, उस टाइम पे जो पाथवे और जो नर्व एक्टिवेट होंगी वो क्या बनाएंगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाएंगी। लेकिन मान लीजिए कि कंडीशन रिस्टोर हो गई, क्या हो गई, कंडीशन रिस्टोर हो गई, कुत्ता वापस चला गया या आपकी फाइट खत्म हो गई, तो जो कंडीशन रिस्टोर करने वाला जो नर्वस सिस्टम होता है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये इनके बारे में हमने बेसिक डिटेल बात करी है, इनके बारे में बहुत डिटेल में चल के हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हिस्सा रह गया है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। एक मिनट बस।
एक मिनट। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में। देखो होता क्या है कि हमारी बॉडी में इतने सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, इतनी सारी मैसेज हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी से ब्रेन को जाते हैं, लेकिन हमें हर चीज का रियलाइज नहीं होता। हमारा हार्ट बीट कर रहा है, कितनी स्पीड से बीट कर रहा है, कितना पंप कर रहा है, वो सारे मैसेज आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो सारी आपके ब्रेन को जा रही हैं। लेकिन मैंने आपको टच किया, आपको इसका सेंसेशन लगा, बाकी आपकी बॉडी के अंदर की जो मैसेजेस आपके ब्रेन में जा रहे हैं उनके बारे में आपको पता नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? होता यह है कि आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को जितने भी मैसेज आते हैं ना, उसके 99% जो मैसेज हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो आप फील ही नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जो आपका सेरिब्रम होता है ना, जिसको आप टेलेंसेफेलॉन भी पढ़ रहे थे, टेलेंसेफेलॉन, मैंने इसके आपको दो पार्ट बताए थे। बाहर वाला पार्ट था सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट था सबकॉर्टिकल रीजन। हमें किसी भी चीज का सेंसेशन तभी फील होता है जब उसका मैसेज यहां तक पहुंचे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचे। जो मैसेज हमारी बॉडी के अंदर तक जा रहे हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचते ही नहीं है, और इसलिए हमें उन चीजों का सेंसेशन नहीं होता, और 99% चीजों का सेंसेशन ही नहीं होता हम, क्योंकि वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचते ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, वो इंफॉर्मेशन जो आपके लोकोमोटरी सिस्टम, यानी आपके हाथ पैर की मसल या बोन्स के थ्रू, यानी जो आपके लोकोमोटरी सिस्टम है, जो मूवमेंट कराने वाले सिस्टम है, उनके थ्रू अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्रियोसेप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। प्रोक्रियोसेप्शन क्या है? सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लोकोमोटरी सिस्टम से ब्रेन तक जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोक्रियोसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये डायग्राम मैंने आपको समझा ही दिया था। अब हम बात करते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका जो ब्रेन और या फिर आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 3 लेयर से प्रोटेक्टेड है। 3 लेयर हैं उसके पास, और उन 3 लेयर को हम कलेक्टिवली बोलते हैं मेनिन्जेस, जिसमें से आउटर मेम्ब्रेन का नाम है ड्यूरामेटर, और मिडिल मेम्ब्रेन का नाम है पायामीटर, और इनर मेम्ब्रेन का नाम है, आउटर मेम्ब्रेन का नाम है ड्यूरामेटर, मिडिल मेम्ब्रेन का नाम है अरेक्नॉइड, और इनर मेम्ब्रेन का नाम है पायामीटर। जो आप यहां देख पा रहे हैं ये वाली जो आउटर है, ये क्या है? जो आपकी आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। ये आउटर होती है, थिक होती है, और क्या होती है? प्रोटेक्टिव होती है। उसके बाद अगर आप ये अंदर वाली देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं अरेक्नॉइड। क्या बोलते हैं? अरेक्नॉइड। और ये नॉन वस्कुलर होती है। ठीक है, जो सबसे अंदर वाली है, सबसे अंदर वाली है, दिस वन इट इज कॉल्ड पायामीटर। ये बहुत थिन होती है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, और बहुत हाईली वस्कुलर होती है, यानी इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। अब देखो होता क्या है, इस अरेक्नॉइड और इस पायामीटर के बीच का जो स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं? सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें फील्ड होता है सीएसएफ। क्या फील्ड होता है? सीएसएफ फील्ड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फील्ड होता है। अब देखो आपका जो ब्रेन है, जो आपका ब्रेन ये आपके सिर के ऊपर रखा हुआ है, इसका जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.4 kg होता है, लेकिन आपको ये फील होता है 50 ग्राम का। बस कितना? 50 ग्राम का। किसकी वजह से? इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से, जो इस सब अरेक्नॉइड स्पेस में भरा हुआ है। ये उसको बायोन्सी प्रोवाइड कराता है आपके ब्रेन को, इसलिए 1.5 किलो का जो आपका ब्रेन है वो आपको सिर्फ 50 ग्राम का महसूस होता है। तो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट नर्वस सिस्टम। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।